हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरुण प्रकाश सोनी फ्रॉम ये स्कूल। अभी तक हमने एंटोनियम सिनोनिम्स पढ़ लिए। अभी हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है हमारे? इट इज़ एन एक्ट ऑफ रिप्लेसिंग अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस बाय द इक्वल मीनिंग ऑफ सिंगल एंटिटी ऑफ वर्ड। मीनिंग इसका कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एक सिंगल वर्ड से जिसको रिप्लेस कर दें, उसी को क्या बोलते हैं हम? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर से मैं बोलता हूँ, इसको रिपीट करता हूँ। इट इज़ एन एक्ट ऑफ रिप्लेसिंग अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस। एक हमारा एक्ट होता है, मतलब एक हमारा तरीका होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, यानी 3-4 वर्ड्स को एक सिंगल वर्ड्स में रिप्लेस करने का। उसी को क्या बोलते हैं हम? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे 10 एग्ज़ाम्पल ले रखे हैं। ये एग्ज़ाम्पल रेफरेंस के लिए कि आपको इसी टाइप के एग्ज़ाम्पल्स को रीड आउट करने हैं और लर्न करने हैं कि कैसे कैसे आ सकते हैं। क्योंकि सेंटेंस क्या होते हैं हमारे? इनफाइनाइट टाइप्स के सेंटेंस हो सकते हैं, कोई उनका काउंट नहीं है, तो यहाँ पे आप कितने रटेंगे। लेकिन यहाँ पे डिफेंसिव वर्ड्स, जैसे डिफेंस से रिलेटेड वर्ड्स हो गए, या फिर प्रोफेशन से रिलेटेड हो गए, या फिर लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कोई फ्रेजल वर्ब हो गए, तो उन सारे चीज़ों को समराइज़ करके आप खुद से सर्च करके इससे 10 के 20, 30, 40 जितने भी आप याद कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो पहला है, एग्जाम्पल लेते हैं। ये जैसे कि प्रीवियस ईयर वाले कुछ क्वेश्चन से कुछ आ सकते हैं, ऐसे वाले भी क्वेश्चन हैं, कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पहला क्या है? अ स्पेशलिस्ट इन द स्किन डिजीज़। जैसे पहले यहाँ पे क्या है? अ स्पेशलिस्ट इन अ स्किन डिजीज़। ऐसा मतलब एक इंसान या फिर एक पर्सन जो स्पेशलिस्ट हो किसमें? स्किन डिजीज़ में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डर्मेटोलॉजिस्ट। जैसे कि डॉक्टर होते हैं, वहाँ पे उनका स्पेशलाइजेशन लिखा रहता है डर्मेटोलॉजिस्ट, तो हमें उससे पता चल जाता है कि वो क्या करते हैं? स्किन का हमें ट्रीटमेंट करते हैं। सेकेंड यहाँ पे क्या है? इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी। इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी, ऐसे लोग जो इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल हो, उनकी पूरे ग्रुप को एक सोसाइटी हम बोल सकते हैं। तो उन पूरे को क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंटेसिया। फिर से मैं बोलता हूँ, इंटेलिजेंट तक सेम है, उसके बाद SIA लगा देंगे। इंटेलिजेंसिया, इंटेलिजेंसिया। ठीक है। स्पेलिंग क्या है इसकी? INTELLIGENTSIA। उसके बाद थर्ड पे आते हैं, हमारे है कि नॉट अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू। ये हमने फिजिक्स में बहुत बड़ा बात पढ़ा होगा, या फिर साइंस में आपने पढ़ा होगा। उसको क्या बोलते हैं? ओपेक, जो लाइट को अपने से पास करने को अलाउड ना करे। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा हैंड है, इधर से अगर मैं टॉर्च इस पर लाइट करूँगा तो यहाँ पे पार होके नहीं जाएगा, तो ये मेरा हैंड क्या हुआ? ओपेक हो गया। ठीक है। वो एक्सरे में आप उससे कन्फ्यूज नहीं हो गया। एक्सरे क्या होते हैं? वो पेनिट्रेट कर जाते हैं हैंड को, लेकिन जो हमारे टॉर्च की लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है या फिर हमारे एब्जॉर्ब हो जाती है हैंड में। वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होती, मतलब पास नहीं होती, तो उसको क्या बोलते हैं? ओपेक। हमारा हैंड क्या है? ओपेक है। नॉट अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू, कुछ भी चीज़ जो लाइट को पास करने से रोके, उसको क्या बोलेंगे? ओपेक। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसा जो जिसको करेक्ट ना किया जा सके, जिसको जो कुछ गलत कर रहा है तो उसको सही मतलब ट्रैक पे ना लाया जा सके, या फिर किसी चीज़ को, कोई मान लो अगर मशीन भी है उसको करेक्ट ना किया जा सके, तो उसको क्या बोलेंगे? इनकॉरिजिबल। INCORRIGIBLE, इनकरेक्टेबल या फिर इनकॉरिजिबल। प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप स्पेलिंग से याद रखिए। INCORR, इनकॉरिजिबल, IGIBEL। एलिजिबल होता है, उसी का GIBLE लगा देंगे तो इनकॉरिजिबल बोल सकते हैं उसको। उसके बाद यहाँ पे क्या था? स्कार्सिटी ऑफ रेन और वाटर। ये बहुत गर्मियों में बहुत सुना होगा आपने, ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है, तो उसको क्या, जहाँ पे बारिश नहीं होती, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं? स्कार्सिटी ऑफ रेन और वाटर। जहाँ पे पानी की कमी हो जाए या जहाँ पे बारिश बहुत सालों तक ना हो, तो उसको वहाँ पे कैसी कंडीशन आ जाती है? ड्रॉट या सूखे की कंडीशन, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉट। इस पूरे को क्या लिख सकते हैं हम? ड्रॉट। वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी said about God. One who believes that nothing can be said about God, उसको क्या बोलेंगे हम? AGNOSTIC, एग्नोस्टिक। वर्क फॉर विच नो सैलरी इज़ पेड, ऐसा काम जिसके लिए हमें कोई सैलरी ना मिलती हो। हाँ, इससे पहले वाले का क्या है? वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, ऐसा व्यक्ति जो बिलीव करता हो कि गॉड के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, तो उसको क्या बोलेंगे? एग्नोस्टिक। और इस वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, उसको क्या बोलेंगे? ऐसा काम जिसके लिए हमें कुछ सैलरी ना मिलती हो,
उसको बोलेंगे हॉनररी, HONORARY, हॉनररी, ठीक है। अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली इनटू द कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो इलीगल तरीके से कोई गुड्स लाता हो किसी कंट्री में, उसको क्या बोलते हैं? स्मगलिंग। मर्डर ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, मर्डर ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड का मतलब क्या हुआ कि न्यू बॉर्न बेबी को अगर कोई मार देता है तो उसको क्या बोलते हैं? इन्फेंटिसाइड। और यहाँ पे एक ट्रिक है जहाँ पे भी CIDE लिखा हो, जैसे कि अगर होमोसाइड आपने सुना होगा या फिर मर्डर जैसे सुसाइड, तो सुसाइड में भी क्या आता है? CIDE। तो जहाँ पे किसी को किल करने की बात आएगी वहाँ पे लास्ट में क्या लिखा रहेगा? CIDE। अगर प्रोनाउंसिएशन या फिर सॉरी एंटोनियम या सिनोनिम्स भी आ जाता है और CIDE आपको दिख जाता है सिनोनिम्स में कि हाँ किल का हमें कुछ सिनोनिम्स बताना है और वहाँ पे CIDE लिखा हुआ है किसी वर्ड के या किसी अल्फ़ाबेट्स के आगे, तो आप समझ जाइएगा कि इसका क्या होता है, यही सिनोनिम्स होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसके भरोसे मत रहिएगा, बस ये कि हाँ इससे और आपको हेल्प मिलेगी। लास्ट नहीं, बस इसमें हमारा बोर्ड में लास्ट है, बाकी आप गूगल से सर्च करके और इससे 10 के क्या 100 आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन निकाल सकते हैं, उसको न्यूज़पेपर की तरह रीड आउट करके खुद का प्रिपेयर कर सकते हैं कि कैसे क्या हमें प्रिपेयर करना है। तो पहला 10th वाला हमारा क्या है? अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी अ समबडी ही इज़ नॉट, ऐसा पर्सन जो प्रिटेंड करता हो कि वो चीज़ है लेकिन वो रियलिटी में वैसा ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इम्पोस्टर। इसी पे एक गेम आया होगा इम्पोस्टर, गूगल प्ले पे आपने खेला होगा, या नहीं खेला है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या आता है? इम्पोस्टर। इम्पोस्टर ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंड करे कि मैं ये हूँ लेकिन वो रियलिटी में वैसा ना हो, उसको क्या बोलते हैं? इम्पोस्टर। इम्पोस्टर गेम में क्या होता था? सारे एक वहाँ पे विलन होता था जो सबको अपने ही टीममेट्स को किल करता था, तो उसको पता लगाना होता था कि कौन इम्पोस्टर है, कौन हमारे ही टीममेट को मार रहा है, ठीक है। और प्रिटेंड ऐसा करता था कि वो हमारे ही टीम पे है, तो उसको क्या बोलते हैं? इम्पोस्टर। तो ये उस मतलब बहुत ही फेमस हुआ था लॉकडाउन के समय, तो आप इसको इम्पोस्टर को कंसीडर कर सकते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कि उसको क्या बोलते हैं। खेला तो बहुत लोगों ने होगा लेकिन मीनिंग आपको अब पता चली है इम्पोस्टर की मीनिंग होती क्या है, और पता थी पहले से तो वेल एंड गुड। तो ये हमारे 10 कुछ थे, और अगर आपको देखना है तो गूगल से देख सकते हैं, और इसी के बस ना इससे ज़्यादा हायर लेवल पे जाना है ना इससे लोअर लेवल पे जाना है, इसी तरह के मॉडरेट क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं खुद के लिए। अभी हम बात करेंगे स्पेलिंग टेस्ट के बारे में। तो स्पेलिंग टेस्ट क्या होता है? इससे मेनली एक रेयरली क्वेश्चंस इससे आते हैं, लेकिन अभी आ भी सकते हैं, तो 1 या 2 क्वेश्चन मिनिमम 1 क्वेश्चन आएगा एयरफोर्स या फिर उसमें नेवी में। नेवी का वैसे अब एग्ज़ाम नहीं होता, डायरेक्ट कंडक्ट होता है, लेकिन उसमें भी जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं मतलब परसेंटेज के बिहाफ पे, तो आगे जाके आपको टेस्ट देना ही पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या आता है? स्पेलिंग टेस्ट। वहाँ पे स्पेलिंग टेस्ट ऐसा होता है कि आपको देख के बताना होता है कि हाँ इसमें एरर है स्पेलिंग में या नहीं, या फिर इस स्पेलिंग का अल्टरनेटिव करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। ये इसमें तो आता ही आता है, तो आएगा भी तो 1 नंबर में रेयरली, और अगर 50% चांसेस आने के। लेकिन नेवी वगैरह में क्या होता है कि हाँ अगर जैसे आप 12th के बाद डायरेक्ट सेलेक्ट होते हैं परसेंटेज के बिहाफ पे इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चनिंग या फिर किसी भी QR राउंड में कर सकते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट वगैरह में काम आ सकता है ये आपके। तो पहला यहाँ पे क्या है? वर्ड एंडिंग इन अ सिंगल वॉवेल, ये रूल नंबर हमारा 1 है। वर्ड्स एंडिंग इन अ सिंगल वॉवेल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर सफिक्स। क्या कहने का मतलब क्या है कि वर्ड जो है अगर कोई सिंगल वॉवेल है, सिंगल वॉवेल के साथ एंड हो रहा है और सिंगल कॉन्सोनेंट के साथ एंड हो रहा है, और आपको क्या लगाना है? उसके पीछे सफिक्स लगाना है। तो अगर आपको सफिक्स लगाना है तो इस हम क्या करेंगे? कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और उसके बाद सफिक्स लगा देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है बैग, तो यहाँ पे देखो सिंगल वॉवेल क्या है? वॉवेल हमारे क्या होते हैं? AEIOU, 5 हमारे वॉवेल होते हैं, टोटल 26 हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 5 हटिए 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो BEG बैग, अब हमें क्या बोला है? रूल क्या बोल रहा है कि ई को अगर ई और जी से एंड हो रहे हैं और उसमें आपको सफिक्स लगाना है, तो क्या करो? कॉन्सोनेंट को डबल कर दो, ई को और वॉवेल को सेम रहने दो। तो BEG, और उसमें अगर हमें ED ऐड करना है तो हमने क्या किया? कॉन्सोनेंट यानी जी को डबल कर दिया और लिख दिया बैग्ड। अनदर एग्जांपल देखते हैं स्विमिंग। अब स्विम में हमें ING ऐड करना है, सफिक्स हमारा क्या है? ING, और प्रीफिक्स क्या होता है? जो पहले लग जाए वर्ड के, और सफिक्स क्या होता है? जो बाद में लगता है।
तो जैसे यहाँ पे लिखा है स्विम, तो यहाँ पे आई हमारा वॉवेल है, एम हमारा कॉन्सोनेंट है। रूल क्या बोलता है, कॉन्सोनेंट को डबल कर दो और सफिक्स को ऐड कर दो। तो कॉन्सोनेंट को हमने डबल किया, SWIMMING, इसके बाद हमने सफिक्स लगा दिया, स्विमिंग। सिमिलरली रूल नंबर 2 हमारा क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट एल इज़ डबल्ड इन द वर्ड्स एंडिंग इन अ सिंगल वॉवेल प्लस एल। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, अगर हमें कोई चीज़ वर्ड दिया हुआ है जो सिंगल कॉन्सोनेंट यानी एल, अगर कोई हमारा एल के लिए सिर्फ यूज़ होता है, एल कॉन्सोनेंट के लिए हमारे लिए एप्लीकेबल है। जैसे यहाँ पे सिग्नल लिखा हुआ है, तो सिग्नल का क्या है, अगर हमें उसमें सफिक्स ऐड करना है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एल को डबल करना पड़ेगा और उसके बाद सफिक्स लगा देंगे, ING, सिंगल, क्या हो जाएगा, सिग्नलिंग। ठीक है। ट्रैवलर, अगर हमें ट्रैवल, उसको हमें ट्रैवलर बनाना है तो ER हमको ऐड करना है, सफिक्स ऐड करना है तो हम एल को क्या करेंगे, डबल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ट्रैवलर। सिमिलरली यहाँ पे लिखा है व्हेन सफिक्स फुल इज़ एडेड 1 L इज़ रिमूव्ड। एग्जाम्पल, अगर सफिक्स फुल हमें ऐड करना है, FULL फुल, तो हम एक L हटा देंगे फुल में से। तो जैसे यहाँ पे लिखा है SKILL स्किल, FULL फुल। अब यहाँ पे देखो स्किल में भी 2 L आ रहे हैं, फुल में भी 2 L आ रहे हैं, तो हम एक L यहाँ से हटा देंगे, एक L यहाँ से हटा देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। कैसे लिखा गया है, SKILFUL स्किलफुल। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं विलफुल, एक L यहाँ से हटाएंगे, एक L यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, VIL विल, FUL फुल, विलफुल। उसके बाद फोर्थ रूल हमारा क्या आता है, होप प्लस ING। अगर हमें होप, यहाँ पे देखो वॉवेल से अगर एंड हो रहा है कोई वर्ड और उसमें सफिक्स लगाना है, ये सारे आप नोट कर लीजिएगा, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको रिमेंबर रहेगा। अगर वॉवेल से कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें ING लगा है, अगर उसमें हमको ING ऐड करना है और वॉवेल से एंड हो रहा है तो उसमें क्या करेंगे, ई को हटा देंगे और होप, HOPING, होपिंग को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल लेते हैं, LIV लिव का मतलब ज़िंदा होता है या फिर रहना होता है, उसमें अगर हमें ED ऐड करना है तो 2 ER, एक ई को हटा देंगे और बाकी को लिख देंगे LIVED, लिव्ड। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, होपफुल। अब HOPEFULL फुल। अब अगर होपफुल आ गया तो यहाँ पे एंड तो हो रहा है, लेकिन अगर हमें ING के अलावा, मतलब हमें अगर फुल ऐड करना है, ED में तो हटा देंगे, लेकिन अगर FUL कहीं फुल हमें ऐड करना है जिसमें वॉवेल आ रहा हो, जिसमें वॉवेल एंड में आ रहा हो, उसमें अगर हमें फुल ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, HOPEFUL फुल, होपफुल। ई को रिमूव नहीं करेंगे, बस एल में से एक एल हटा देंगे, होपफुल। रूल नंबर 5 क्या बोलता है, वाई फॉलोइंग कॉन्सोनेंट टू आई कैरी प्लस ED, कैरीड। अगर कोई वाई है, वाई से हमारा एंड हो रहा है वर्ड कॉन्सोनेंट से, उसमें हमें हमें कुछ ऐड करना है सफिक्स, तो वाई को हटा के आई लगा देंगे, उसके बाद हम अपना लगा देंगे जो अभी हमें सफिक्स लगाना है। फॉर एग्जांपल CARRY कैरी होता है, उसमें अगर हमें ED ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, CARRIED, वाई को हटा के आई लिखेंगे और ED लगा देंगे, कैरीड हो जाएगा ये। अनदर एग्जांपल, वाई फॉलोइंग वॉवेल नॉट चेंज। इसका मतलब क्या है, अगर कोई वॉवेल फॉलो कर रहा है, यहाँ पे देखो वाई किसको फॉलो कर रहा है, कॉन्सोनेंट को। वाई के पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आर आ रहा है। अगर वाई के पहले कोई वॉवेल आ रहा है तो उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले, PLAY, ए हमारा क्या है, वॉवेल, किससे फॉलो हो रहा है, वाई से फॉलो हो रहा है, तो PLAY प्ले, उसमें अगर हमें सफिक्स ऐड करना है तो हम कुछ रिमूव नहीं करेंगे, दोनों को सबमर्ज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, PLAYER, प्लेयर। बस इतना ही था हमारा वर्ड स्पेलिंग टेस्ट में। अब चलते हैं इसके बाद हमारे कुछ होमोनिम्स पे क्या होते हैं। सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं, मतलब सिमिलर प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं। सिमिलर हमारे क्या हो सकते हैं, उसकी स्पेलिंग भी हो सकती है लेकिन डिफरेंट मीनिंग होगी, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्या होता है वो। तो वो भी छोटा सा ही टॉपिक है, वो भी इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो जैसे मैं कुछ वर्ड्स लेता हूँ,
कुछ वर्ड्स जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो वाले वर्ड्स, जैसे यहाँ पे क्या है ही वॉज, जैसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो यहाँ पे देखो मैं डिक्टेट कर दे रहा, ज़्यादा कुछ छोटा सा टॉपिक है, मिनिमम 1 नंबर का आएगा, ये भी आता है ये भी नहीं आता। आपको बस टॉपिक पता होना चाहिए कि हाँ अगर आ भी जाता है तो आपको हैंडल कैसे करना है। ही वॉज काइंड इनफ टू माई रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ही वॉज काइंड इनफ टू डैश माई रिक्वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्सीड है और एक एक्सीड है। एक्सीड और एक्सीड की 2 मीनिंग होती है, एक होता है कि एक्सीड करना और एक एक्सीड, ये 2 वर्ड्स हैं। इसमें मैं क्या दिया, ही वॉज काइंड इनफ टू डैश, उसके बाद इन दोनों में से हमें बताना है कौन सा फिल होगा, टू माई रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे मैं इसकी मीनिंग बता दे रहा, एक्सीड की मीनिंग होती है अग्री करना, और एक्सीड का मतलब क्या होता है ज़्यादा हो जाना, मतलब कि किसी लिमिट से ज़्यादा हो जाना, एक्सीड कर जाना। सॉरी, ये रहता है ई एक्स सी डब्ल्यू। तो क्या आएगा, वो कोई लिमिट क्रॉस तो करेगा नहीं, मतलब ज़्यादा तो करेगा नहीं, क्या होगा अग्री करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा एक्सीड, ACCED। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा एक्सीड और एक्सीड में कि हमें चूज़ क्या करना है। वैसे लिखा होगा, बोल के नहीं बताएंगे, अगर बोल के इंटरव्यू में पूछा भी जाता है तो आप उनके वर्ड पे ध्यान देंगे कि एक्सीड बोल रहे हैं कि एक्सीड बोल रहे हैं। एक्सीड यानी कि एक्स का हमें थोड़ा सा उसमें प्रोनाउंसिएशन में आएगा, तो आपको उससे, और वर्ड जो रहेगा उससे भी आपको हेल्प लेनी है कि इसमें कौन सा वर्ड फिट होना चाहिए लॉजिकली। अब देखो दूसरा क्या है, एवरीबडी शुड गिव टू दिस टेम्पल। अब एक क्या आता है एक्सेस आता है, इसमें भी एक एक्सेस आता है। एक्सेस क्या मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हम एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं, और एक्सेस क्या मतलब क्या होता है ज़्यादा। अगर हमें टेम्पल में किसी को जाने के लिए हमें अप्रूव करना हो तो वहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेस EXCCESS करेंगे या एक्सेस करेंगे कि हाँ उसको एक्सेस दे दिया वहाँ पे जाने का, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे एक्सेस। ही एवरीबडी शुड बी गिवन एक्सेस टू दिस टेम्पल, एक्सेस ACCESS एक्सेस। ही रिफ्यूज टू द गिफ्ट, एक्सेप्ट। अब यहाँ पे देखो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है EXCEPT, मतलब इसके अलावा, और एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि हमने उसको ले लिया है, ठीक है। तो ही रिफ्यूज टू द गिफ्ट, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गिफ्ट, ठीक है। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट यानी कि उसने गिफ्ट लेने से मना कर दिया। उसके बाद बात करते हैं हमारा क्या आता है, शी इज़ विथ मलेरिया, या फिर और अच्छा वर्ड और अच्छा देखते हैं इससे क्या सोचता है, थोड़ा टफ मॉडरेट। द हाउस इज़ नियर द डैश ऑफ इंडिया, द हाउस इज़ नियर, फिर उसके बाद डैश है ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बॉर्डर या फिर बॉर्डर। तो एक बॉर्डर का मतलब क्या होता है कि चौड़ाई, ठीक है, बॉर्डर, और बॉर्डर का मतलब क्या होता है एक सीमा। तो द हाउस इज़ नियर द बॉर्डर, BORDER। तो आपको बस ऐसे ही माइन्यूट से थोड़े केयरफुली रहकर पढ़ना है, और उसको देखना है कि क्या इसके मतलब इसमें फिट हो सकता है लॉजिकली भी, और आप जो पढ़ रहे हैं या फिर जो आप सुन रहे हैं उस पर भी। तो आपको हियरिंग टेस्ट और आपकी लॉजिकल थिंकिंग, इन सब में ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में या ऐसे कहीं भी चीज़ों में जो कि हमारे काम आ सकती हो, कि हाँ ये चीज़ जैसे यहाँ पे यूज़ हो रहा है एक्सीड या फिर एक्सेप्ट या एक्सेस या एक्सेस। तो इन सब में आपको हमें बताना पड़ेगा डिफरेंस क्या है, कि ये देखो ये बोलने में भी सेम है, लिखने में भी सेम लगते हैं कि एक्सेस बोल दिया, कुछ पता नहीं कि एक्सेस बोला है कि एक्सेस बोला है। तो आपको उसमें भी अगर सेम लिख दिया या फिर सेम सुन लिया कि यहाँ एक ही चीज़ या मिसमर्ज कर दिया तो आपको वहाँ पे नंबर कट जाएंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि क्या सही से आपको अच्छे से नंबर के लिए प्रिपेयर करना है, आपको सुनना सही से, लिखना सही से। तो ये थे हमारे कुछ, हमने 2 टॉपिक एक वीडियो में कवर कर लिया, छोटे छोटे माइन्यूट से टॉपिक थे, उतना कुछ हमारा उस पर वो नहीं है लोड कि हमको इसको रट के ही जाना है। बस हमें ये क्या है कि इसको आपको पढ़ते रहना है कॉन्स्टेंटली, तो आपको ये रिमेंबर रहेगा। ऐसे ही टॉपिक हैं ये जो आपको रेगुलर न्यूज़पेपर की तरह पढ़ते रहना है। तो थैंक यू, दिस इज अरुण प्रकाश सोनी साइनिंग ऑफ फ्रॉम योर स्कूल। हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।